हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आयुर्प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम चरक सूत्र 24 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्याधि समुद्देश्य। ठीक है। हमारा मोटिव क्या है? आयुर्वेद की चीजों को अच्छे से समझना, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे संहिता हो। लेकिन अभी हम संहिता पे फोकस कर रहे हैं। तो आपकी चरक, सुश्रुत और वाग्भट पैरेलल में चल रही है। गोविंद पारेख को कभी भी भूलना मत। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है। और आपकी गोविंद पारेख हमेशा रिवीजन में चलती रहनी चाहिए एनी हाउ। ठीक है। अब टाइम आ चुका है, ओनली 8 मंथ्स आर लेफ्ट। ठीक है, कोशिश करो कि क्वेश्चन सॉल्व करना प्रायर चालू कर दो। और मैं आपके लिए कल से एक नई सीरीज ला रही हूँ, दैट इज सॉल्विंग गोविंद पारेख विथ यू। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा कंटेंट अगर चाहिए आयुर्वेद का इजी लैंग्वेज में, ताकि हर चीज मैं कोशिश करती हूँ आपको इजीली वे में डिलीवर हो जाए। चलो विदाउट डिले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पेपर हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। व्याधि समुद्देश्य मतलब हम व्याधि के बारे में यहाँ पे सारी डिटेल्स देखेंगे कि व्याधि कितने प्रकार का होता है, दुख क्या होता है, सारी चीजें। ठीक है, चैप्टर क्लियर। अब व्याधियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक जो शस्त्र से ठीक हो जाए यानी ऑपरेटिव वे में, और एक स्नेह आदि क्रिया। मतलब एक जो हमारी केसी के केस में जाएंगी, काय चिकित्सा में चल जाएंगी, और एक व्याधियां हमारे शल्य के डिपार्टमेंट में जाएंगी। अब जो व्याधियां कैसे, जो शस्त्र क्रिया चलनी है उनमें तो स्नेह आदि क्रिया हम करा सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ स्नेह आदि क्रिया से साध्य हो सकती है व्याधियां, उनमें हमें किसी भी तरीके का शस्त्र कर्म कराने की कोई आवश्यकता नहीं है या निषिद्ध है। ठीक है। किसमें कौन सा करा सकते हैं? कोई तोप नहीं है यहाँ पे। श्लोक का नंबर 3 कंप्लीट हो गया। श्लोक का नंबर 4 हमें ये बोलता है कि व्हाट इज व्याधि। जो दुख का संयोग कराती है वो व्याधि होती है। मतलब कोई भी हमें बीमारी हो जाती है तब हम खुश तो नहीं रहते, हम परेशान रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। दैट इज दुख का यद दुख संयोग व्याधि इति। ठीक है। अब जो दुख होता है वो कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन आता है दुख कितने प्रकार का होता है, तो वो यहाँ का रेफरेंस उसमें आता है कि दुख 3 प्रकार का होता है। ठीक है। अब जो व्याधि है, यहाँ पर सप्तविध व्याधि का वर्णन होगा। जो 7 प्रकार की व्याधि का क्लासिफिकेशन आचार्य सुश्रुत जी करते हैं, उसका रेफरेंस हमारा चैप्टर है 24। ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे समझना है कि आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, ये तीनों नाम याद रखना है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, इन्हीं के 3, इसका 1 और इसका 3, इस तरीके से पार्ट होगा और हमारी 7 व्याधियां बनेंगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इनके अंदर क्या क्या आता है? आध्यात्मिक, पहली चीज है हमारी आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक कौन होते हैं? जो लोग आजाद होते हैं। आजाद ही आध्यात्मिक हो सकता है, तो अजाद। इससे क्या याद रखना? आदि बल प्रवत, जन बल प्रवत और दोष बल प्रवत। ठीक है, आजाद हो गया, पहली चीज याद। अब वो आदि बल प्रवत, जन बल प्रवत और दोष बल प्रवत किसके अंदर आते हैं? किसी का भी पूछा तो क्या? आध्यात्मिक लोग आजाद होते हैं। और अधिभौतिक, भौतिक होता है हमारा संघात बल प्रवृत्त। क्या होता है? संघात बल प्रवृत्त। ठीक है। और अधिदैविक, दैव में आ जाएगा पहले तो देव बल प्रवृत्त, स्वभाव बल प्रवृत्त और काल बल प्रवृत्त। अधिदैविक में देव बल प्रवृत्त, स्वभाव बल प्रवृत्त और काल बल प्रवृत्त, ये 3 व्याधि आ गई। नाम क्लियर है? सबसे पहले 3 क्लासिफिकेशन कौन से क्लियर है वो चीज समझ में आई। फिर वो 7 किस तरीके से होता है। अब इन सातों का क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक वर्ड को समझते चलेंगे। ठीक है। सबसे अजाद में अ पढ़ा हमने, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक लोग में अ जो है वो 3 तरीके से होगा। ठीक है। पहले समझना है कि आदि बल प्रवृत्त कौन सी व्याधि होती है। आदि का मतलब क्या होता है? पहले, प्रायर कोई भी चीज होती है वो आदि में आती है। अब प्रायर, जब हम, जो व्याधियां होती है वो हमें जन्म के भी पहले से हो जाती है। अब जन्म के पहले क्या होता है? जन्म के पहले हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ओवम और स्पर्म का। ठीक है। तो ओवम आता है हमारी शोणित, और ये हो जाएगा हमारा शुक्र। तो शुक्र और शोणित में जो भी दुष्टि होती है, जिनसे जो व्याधियां होती है, दैट इज कॉल्ड एज आदि बल प्रवृत्त। शुक्र शोणित के दोष के कारण जो व्याधियां होती है वो होती है आदि बल प्रवृत्त। क्लियर? अब वो व्याधियों का एग्जाम्पल याद रखना, कुष्ठ और अर्श। क्या होती है? कुष्ठ और अर्श। अब शुक्र कहाँ से आता है? हमारे पिताजी से आता है। और शोणित कहाँ से आता है? तो माताजी से आता है। तो इस प्रकार से इसका 2 तरीके से ये क्लासिफिकेशन यहाँ देख लिया हमने। नेक्स्ट आते हैं जन बल प्रवृत्त। अब जन्म, जब हमारा जन्म, पहले तो आदि हो गया, मतलब जन्म से पहले की चीज हो गई। अब जन्म हो रहा है, जन्म हो रहा है तो जन्म के लिए हमारे जो 9 महीने हैं, जो माता की गर्भ में होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। तो वही 9 महीने हमारे, जो माता के अपचार के कारण होती, चाहे वो आहार हो और विहार हो, अगर वो सही से नहीं होता है, तो जो व्याधियां होती है दैट इज जन्म बल प्रवृत्त। उसके क्या कारण क्या हो जाता है? आपके पूरे सेंसेस,
आप देख नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, आप अच्छे से चल नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें पंगु, जाड्यता, बाधिरता, मूकता, ये कहाँ आती है? ये हमारे जन्मबल प्रवृत्ति व्याधियों में आती हैं। अब इसके बाद जो हमारा है, और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज मिलती है द्विविधा। एक होती है रसकृत, रस माने हमें जो भी न्यूट्रिशन मिलता है, और द्रोहित अपचार के कारण। ठीक है, अब देख लेते हैं दोष बल प्रवृत्ति। दोष से हमें क्या समझना है? दोष से हमें वो चीज समझना है जो भी चीजें अच्छे से नहीं हुई, जो भी चीजें जैसे होना था वैसे नहीं हुई। अब ऐसी व्याधियां मिथ्या उपचार विहार के कारण होती है। कोई भी चीज मिथ्या उपचार के कारण अगर होती है तो वो दोष बल प्रवृत्ति में आती है। और ये कहाँ से समुत्थान हो सकते हैं? ये दो प्रकार से होता सकते हैं, एक आमाशय से उत्पन्न व्याधियां और एक पक्वाशय से उत्पन्न व्याधियां। ठीक है, फिर इसे पुनः दो प्रकार से डिवाइड किया, दैट इज शारीरिक और मानसिक। इसे क्या बोल देंगे? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्लियर? पहले वर्ड याद करेंगे, तीन हमारी दुख होते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से रिवाइज कराते चलूंगी ताकि इस वीडियो से आपकी पूरी क्लैरिटी चैप्टर नंबर 24 की हो जाए। हम हर बार यही कोशिश रहती है मेरी कि जितना आप रिवीजन करोगे ना, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आती है। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आप एक भी चीज पढ़ो, अगर आगे पार्ट पीछे सपाट रहेगी तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी तक हम रिकॉल करते, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, आपकी जो बेस है वो अच्छा बनता है। ठीक है, तीन तरीके के हमने दुख पढ़े, दो प्रकार की हमने व्याधि पढ़ी, तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन जो रहा उसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था दैट आध्यात्मिक, उसका तीन क्लासिफिकेशन में अर्श और कुष्ठ आ जाएगा। देन पित्त पंगु वाली आ जाएगी। यहाँ कोई भी तरीके का डिवीजन या एग्जाम्पल नहीं दिया है। यहाँ हम याद रखेंगे शारीरिक, मानसिक और आमाशय पकवाशय जस्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि अब ये व्याधियां हो गई आदि यानी हेरिडिटी के कारण, तो उसे यज्ञवल्क्य ने संचारी, आचार्य चरक, कुलज और आचार्य वाग्भट कुलोद्भव और सहज व्याधियों के नाम से जानते हैं। और आचार्य भेल इसके लिए प्रकृति प्रभाव वर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रभाव। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। अब हमारा जो तीन क्लासिफिकेशन था, आजाद पहला हो गया, दूसरा संघात बल प्रवृत्ति। अब संघात क्या बोल रहे हैं? संघात किसी भी तरीके की बाहरी चोट है। अब बाहरी चोट आपको कब आएगी? या तो आप एक ऐसे इंसान से लड़ाई करें जो आपसे बलवान है, तो उससे आपको चोट लग जाएगी। अगर दुर्बल मनुष्य के बलवान के साथ लड़ाई करते समय चोट लगने से, दैट इज आगंतुक चोट, किसी ने आपको बाहर से माना, आपके वातादि दोष इसके लिए दूषित नहीं हुए हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज संघाल बल प्रवृत्त व्याधि। अब वो कैसे हो सकता है? या तो आपको शस्त्र से मारे, या तो आपके ऊपर जो जानवर है दैट इज आर व्याल, सर्प, शेर आदि से आघात होने से। इस तरीके से ये आध्यात्मिक क्लियर हो गया, अधिभौतिक अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है? दैट इज अधिदैविक। देव में हमने चीज पढ़ी थी काल बल प्रवृत्त, स्वभाव बल प्रवृत्त और हमारी देव बल प्रवृत्त। देव से देव चीज क्लियर हो जाएगी। अब इसको कैसे समझना है? पहली वर्ड है काल। काल किस तरीके का होता है? देखो, एक तो होता है हमारा स्वाभाविक काल। स्वाभाविक काल मतलब एक तो ऋतु वाला काल होता है ना, हर चीज ऋतु के अकॉर्डिंग चलती रहती है। दूसरी होता है वय वाला काल। अभी तक हम इतनी चीज जानते थे कि एक चीज होती है ऋतु, एक होती है वय। वय मतलब काल हम इससे ले सकते हैं कि एक का वृद्धावस्था चल रही है, एक मध्य अवस्था में है और एक हमारा बाल्यावस्था में। इस तरीके से हमारे वय भी काल है, और हमारा ऋतु वाला काल की आदान काल चल रहा है या उत्तरायण काल चल रहा है। ये सारी चीजें क्लियर है। उसी को हम डीप से समझते हैं कि काल से हम क्या समझ सकते हैं? शीत, ठंडा, उष्ण, वात, वर्षा आदि के कारण जो भी व्याधियां होती है दैट इज काल बल प्रवृत्त। अगर इन ऋतुओं के कारण जो व्याधियां होती है दैट इज काल बल प्रवृत्त। और ये क्या हो सकती है? ऋतु दो प्रकार की हो सकती है, या तो वैकृत हो सकती है और या तो अवैकृत हो सकती है, मतलब नॉर्मल हो सकती है। यहीं पर इसका ये चीज क्लासिफिकेशन मिल जाता है कि काल बल प्रवृत्त दो तरीके से हो जाएगा, या तो काल अच्छा होगा या तो काल खराब होगा, या तो काल प्राकृत होगा या तो काल व्याकृत होगा। ठीक है, उसके बाद देव बल प्रवृत्त। अब देवता मतलब कोई भी एक ऐसी एनर्जी जो कि मॉडर्न के वे में कहें तो अनएक्सप्लेन्ड है, लेकिन हमें तो पता है हमारे देव कितने होते हैं। जो देव के कारण जो व्याधियां होती है वो आती है हमारी देवबल प्रवृत्ति में। अर्थावर्णाकृत, ये वर्ड हाईलाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ अर्थावर्णाकृत। और इससे क्या समझना है? अभिचारी मंत्रों से जो उत्पन्न हो जाए, जो रुग्ण पुरुष के साथ रहने वाले संक्रमण आदि, जो जैसे जो हमारा गुरुजनों के श्राप के कारण जो हो जाए दैट इज देव बल प्रवृत्ति। देव क्या है? एक कॉन्शियस एक एनर्जी है, जो देवता है, गुरु है, हमारे ब्राह्मण है। इनका अगर हम किसी भी तरीके से द्रोह कर देते हैं या कुछ पाप कर देते हैं दैट इज कॉल्ड इज अभिश, जिसके कारण वो हमें श्राप देंगे दैट इज दैव बल प्रवृत्ति व्याधियां। अब इसे भी हमने दो तरीके से किया है, दैट इज सुपरफिशियल एनर्जी जो एक्सट्रीम एनर्जी होती है हमारी,
अब उसको 2 तरीके से हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि एक विद्युत होती है जो हमारी जैसे बोलते हैं बिजली गिरना, ठीक है? एक जो हमारी विद्युत है और एक होती है हमारी इंद्र वज्रपात, मतलब जैसे भूकंप आ गया, जो भी। अब एक हो गई आपकी नेचुरल, जैसे कि जो भी हमारा वो रहता है इंश्योरेंस, उसके अंदर वो बोल देते हैं जो नेचुरल डेथ्स है, जो नेचुरल क्लेमिटीज के कारण हुई है उसको कवर नहीं करते हैं। वही यहाँ पर आने वाला है हमारा दैव प्रवृत्ति के अंदर, उसके पार्टिसिपेशन के अंदर, कि एक हो गया विद्युत। अगर बिजली गिर के किसी की मौत होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं देती, बहुत सारा डिस्क्लेमर पढ़ना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। और जो पिशाच आदि के कारण होती है, पिशाच यहाँ पर कहने का उनका ये मतलब है कि जो भूत प्रेत पिशाच के कारण जो डेथ होती है वो जाती है हमारी, जो व्याधियां होती है वो आ जाती है हमारी इसमें दैव प्रवृत्ति के अंदर। और इसको और 2 तरीके से बाँटेंगे तो सांसर्गिक और आकस्मिक, और सांसर्गिक और आकस्मिक, ऐसा क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्वभाव बल प्रवृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट व्याधियाँ, कौन सी व्याधि स्वभाव के कारण होती है। यहाँ पर 5 व्याधियों का वर्णन आएगा, क्षुत, भूख, पिपासा, क्षुत, भूख, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा। ये कौन सी व्याधि हुई है? हमारी स्वभाव बल प्रवृत्ति होती है। ये भी 2 तरीके से हो सकती है। एक तो हमारी कालज हो सकती है और एक हमारी अकालज हो सकती है। मतलब नियमित आहार विहार करेंगे अगर तो हमारी सारी चीजें कालज के कारण होंगी, और इनका रक्षण नहीं करने के कारण वो चीजें अकालज में जाएगी। तीनों चीजें क्लियर हो गई। क्या 3 प्रकार के दुख है, कैसे उनका क्लासिफिकेशन होंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि सर्वेषां व्याधि नाम, हर जो व्याधियों का जो मूल होता है ना, वो क्या होता है? दैट इज वात, पित्त और कफ। मतलब सभी व्याधियों में मूल कारण जो होगा हमारा वात पित्त कफ होगा। इन्हीं के लक्षण हमें सब में देखने को मिलेंगे। या तो वात पित्त कफ बढ़ गए, या तो वात पित्त कफ हमारे कम हो गए, जिनके कारण हमें व्याधियां देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो रस दोष के कारण उत्पन्न होती है, रस जो दोष क्या है हमारा। अब हम यहाँ से हम पढ़ेंगे जो व्याधियां, जो हमारे 7 शाखाएं हैं, 7 शाखा है और 7 हमारी धातु है, ठीक है। अब उन 7 धातुओं के कारण, मतलब अगर रस की दृष्टि होगी तो कौन कौन सी व्याधि हो सकती है, रक्त की होगी तो कौन कौन सी व्याधि, रस रक्त मांस की होगी। अब इसको बिल्कुल समझना है, कौन कौन सी चीजें बिल्कुल समझने से हो जाएगी, तो वो तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर कहाँ याद रखने की जरूरत पड़ेगी वो भी हम बता देंगे आपको, और कौन सी चीजें अब नॉर्मल है और कौन सी चीजें रिपीटेड फॉर्म में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर हमें मिलेगा। अब रस दोष के कारण जो व्याधियां हो रही है वो कौन सी होगी? आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, अन्न द्वेष, भोजन में अरुचि हो जाएगी, ठीक है। अश्रद्धा, अश्रद्धा, अरुचि, अविपाक, अंग मर्द, ज्वर, हृल्लास, ठीक है। इतना समझ में आया? इसमें जो ज्वर व्याधि होती है, जब हम रोग निदान पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम रोग निदान पढ़ते हैं तो ये वाला एरिया हमारा वहां पे रिपीट होता है। आचार्य चरक ने भी इसका वर्णन किया और आचार्य सुश्रुत जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी रस वह स्रोतस को दुष्ट करके कौन सी जो व्याधियां होती है उनका सारा नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसमें हमको याद क्या रखना है, ये अश्रद्धा, अरुचि, अविपाक, इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्वर याद रखना है, ठीक है। और पांडु, अब पांडु के साथ हम सिमिलैरिटी में क्या याद रखते हैं, कामला याद करते हैं। तो आचार्य चरक भी क्या बोलते हैं, कामला आता है रक्त में और रस में आता है हमारा पांडु। और जो हमारे हृदय विकार आते हैं वो किस में आएंगे? रस में आएंगे, ठीक है। काशिता है, वैवण्यता है, मार्ग अवरोध, ये वर्ड भूल जाते हो तो मार्ग अवरोध, ये सारी चीजें है ना हाईलाइट फॉर्म में कर लेना समझने के लिए। मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी एक बार, हमारे साथ हो जाए फिर। अब रक्त की दुष्टि के कारण कौन सी बात है, सारी सारी स्किन डिजीज हो जाएगी, कुष्ठ, विसर, पीड़िका, मशक, नीलिका, तिलखालक, नक्ष, व्यंग, इंद्रलुक। अब इंद्रलुप्त व्याधि से एक चीज आती है, इंद्रलुप्त क्या होता है, हमारा एलोपेशिया हो जाता है, जहां एक पैच, जो हेयर का एक पैच से पूरे बाल उड़ जाते हैं, दैट इज इंद्रलुप्त। लेकिन अगर बालों का सिर्फ श्वेत होना, अगर ये वर्ड आएगा तो दैट इज रस, इसकी क्रोनिक स्टेज है ना। जब रस से रक्त तक व्याधियां जाती है तो उसकी क्रोनिसिटी कैसी होती है, बढ़ जाती है। तो रस में सिर्फ बाल सफेद हो रहे थे, यहाँ पूरा पैच का पैच उड़ गया है हमारा, तो वो आ जाएगा रक्त में, ठीक है। अब प्लीहा वृद्धि, अब प्लीहा वृद्धि आप बताओ कि हमने और कहीं इसका एज ए स्पेसिफिक लक्षण पढ़ा था, जल्दी बताओ। मेद क्षय के लक्षण जो हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था उसमें प्लीहा वृद्धि था, ठीक है। अब यहाँ पर अर्श, अर्बुद, ये हाईलाइटेड है। अब अर्बुद क्या होता है, एक एक्सेसिव ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ है, तो वो तो मांस में भी हो सकती है, तो वही मांस में भी ग्रोथ है, और वह मेद में भी हो सकती है। तो ये जो ऐसा पेन का निशान बना है इस तरीके से, वो इसलिए बना है कि अर्बुद 3 जगह पर है और अर्श हमारा 2 जगह पे है, दैट इज रक्त एंड। और पाइल्स 2 तरीके का होता है,
एक तो हमारा इंटरनल पाइल्स होता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है, ठीक है? और हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, तो एक होता है हमारा जो ब्लीड करे और एक होता है जो हमारा ब्लीड ना करे, तो वो हो जाएगा रसज और ये हो जाएगा मांसज, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको याद करने की ज़रूरत पड़े। मांस पे आ जाते हैं, मांस के अभी तक हमने अधिमांस मांस वर्ड है, अर्बुद क्लियर है, अर्श क्लियर है, अधिजिह्वा, उपजिह्वा, उपकुश, उपकुश डोशिक डोमिनेंस बताओ, मैं बता चुकी हूँ। रक्त और पित्त डोशिक डोमिनेंस है। देखो जिसमें भी जो व्याधियाँ हैं ये हमारी, जो हमने एक स्थानगत शोथ में भी बहुत सारी व्याधियाँ इसमें से ऐसे पड़ी थी। तब क्या होता है कि एक ही स्थान पर एक उभार हो रहा है, ठीक है? और वो अधिकतर मांस होता है। दैट इज़ गलमाला, गलगंड, गलमाला, ठीक है? ये सारी चीज़ें मांस का जहाँ वर्धन होता है दैट इज़ मांस की दृष्टि होना। ठीक है? मेद की कहाँ दृष्टि हो जाएगी? जहाँ मोटापा आ रहा है हमारा, जहाँ अति स्थौल्य है, अति स्वेद है, मधुमेह है और क्या याद रखना है? ओष्ठ प्रकोप, जो हमारी लिप्स में होने वाले हैं दैट इज़ मेद। किसी से आपने सुना होगा कि ये व्याधियाँ है ना ओठ पे होती है, दैट इज़ मेद की व्याधियाँ। मेद, ओठ अभी अभी के एरा में अगर हम समझें, तो इसको ओष्ठ की व्याधि आप कैसे याद रखोगे? क्योंकि ओष्ठ तो समझ में नहीं आता है। तो याद करो आजकल लिप फिलर्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? लिप फिलर्स। टू लिप लिप ताकि कैसे दिखे? प्रोमिनेटेड दिखे, है ना? सुंदर दिखे। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं मेद। क्या डाल रहे हैं? मेद। तो ओष्ठ के जो रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? लिप फिलर्स हमने डाल दिए। अब याद रहेगा लिप फिलर से कि हमने मेद की दुष्टि के कारण हो जाते हैं, ठीक है? और हमारी ग्रंथि, मेदोवृद्धि, गलगंड, गलगंड हमने इससे पहले भी पढ़ा था, गलगंड, गंडमाला, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई। अब अस्थि, अस्थि में मतलब बोन वाले डिसऑर्डर, ऑस्टियोमा, अधिदंत, अधिसूची, ये कूनक, बस वर्ड याद रख लो कूनक। देखो कूनक भी याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि नख जो है हमारे अस्थि के अंदर आते हैं तो कूनक हो जाएगी व्याधि, ठीक है? उसके बाद ये बहुत जगह क्वेश्चन मिलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? ये वाला आपको कि जो हमारा तमा प्रवेश है, तमा दर्शनम, तमा प्रवेश, ये कहाँ पर आता है? उसका कोई रिलेशन मज्जा धातु से नहीं है लेकिन वो मज्जा धातु में ही आता है। तम मतलब अंधेरा, दर्शना मतलब आंख के सामने अंधेरा आ जाना, वो किस में हो जाता है? मज्जा धातुगत दृष्टि में हो जाता है। पर्व भेद, अब मज्जा कहाँ है? बोन्स के अंदर है। बोन्स के अंदर क्या है? हमारी मज्जा है। और मज्जा के कारण, मज्जा का अगर क्षय हो जाता है या मज्जा अगर धातु दृष्टि हो जाएगी तो हमारी बोन्स क्या बनाती है? जॉइंट्स बनाती है। तो पर्व में कैसी हो जाएगी? स्थूलता देखने को मिलेगी। नेत्र अभिषंद, नेत्र अभिषंद, दो नेत्र से रिलेटेड पॉइंट्स मिल गए, इट इज तमादर्शन एंड नेत्र अभिषंद, ठीक है? अब शुक्र की बात करेंगे। शुक्र में क्या हो जाएगा? नपुंसकता आ जाएगी, ठीक है? स्टर्लिटी हमारी, क्लेविता, अप्रहर्ष, अश्मरी, अश्मरी हमेशा याद रखना कि कहाँ आएगी? शुक्र की अश्मरी के बारे में बात होती है, शुक्र में शुक्र अश्मरी, ठीक है? नथिंग इंपॉर्टेंट और नथिंग सो डिफरेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। और जब दोष मल आशय यानी मलायन तक पहुंच जाती है तब वो विकार उत्पन्न करती है। जो भी चीजें नॉर्मलाइज चल रही हैं वैसी नहीं चलकर दैट इज विकार, ठीक है? और जब दोषों की अप्रवृत्ति हो जाए या अति प्रवृत्ति हो जाए तब भी क्या हो जाता है? मलायन हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंद्रिया के स्थान कुपित हो जाते हैं और वहां रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। अब बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट श्लोक, कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावतम यत्र संघवे गुण्याद व्याधि तत्वपजायते। ये फिजियोलॉजी में सभी पढ़ लेते हैं क्योंकि व्याधि को समझने का। अब उनने क्या बोला? जो दोष है वो कुपित हुए, ये हुए, वो हुए। कुपिता नाम ही दोषाणाम, कौन हुए? दोष कुपित हुए और क्या कर रहे हैं? वो घूम रहे हैं। परिधावताम, कहाँ घूम रहे हैं? शरीर में घूम रहे हैं। तो कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संग, और अगर वो घूम रहा है, ठीक है? वो बस मस्त है अपने जिंदगी में और वो घूम रहे हैं, कुपित होकर घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहा है? शरीर में घूम रहा है। जब तक उनका किसी भी तरीके का एक खाली स्थान नहीं मिल जाता, एक ख वैगुण्य नहीं मिल जाता, जब तक वह व्याधियां उत्पन्न नहीं होती है, इसी की हिंदी देखते हैं, शरीर में रसादी के साथ संचरण करने वाले दोषों के प्रकुपित होकर परिधाव करते समय स्रोतस की विगुणता से उन दोषों की स्थिति हो जाती है, वहां रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब वो मस्त मौला थे अपने जीवन में, प्रकुपित तो थे लेकिन घूम रहे थे, किसी तरह के व्याधि नहीं कर रहे थे। लेकिन जहां स्रोतसों में अवरोध उनको दिखा, जहां स्रोतसों में उनको खावे गुण दिखा, वहां उन्होंने स्थिति बनाई और वहां उन्होंने रोग बना दिया। इस तरीके से ये चैप्टर के बहुत इजीली वे में कंप्लीट हो गया, ठीक है? क्या व्याधि है, कैसे व्याधियों को समझना है, रसकृत व्याधियां कौन सी होती है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझ ली, ठीक है?
होपफुली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आयुर प्रेरणा आपको अपडेट्स भी देता है, आपको पढ़ाता भी, आपकी पूरी आपकी बीएमएस जर्नी यहाँ से स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।